नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन किया था उसके तार पाकिस्तान से कैसे जुड़े हुए थे, किस तरह से पाकिस्तान उसका इस्तेमाल करके बड़ी साजिशें रच रहा था, इस पे बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जी। इन कॉकरोचों का पाकिस्तान कनेक्शन, इस पे बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ये लोग जिस तरह की सोच रखते हैं, जिस तरह के लोगों को बढ़ावा देते हैं, आप इन लोगों का पूरा हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए। ये सौरभ दास का, आशुतोष रंका का, ये सब के सब प्रो पाकिस्तान सोच वाले लोग रहे हैं। ये जो अमन की आशा टाइप के जो लोग हैं ना, पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधरने चाहिए, कश्मीर में धारा 370 बहाल होना चाहिए, ये सब वही सोच के लोग हैं। और अब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान इस जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन चल रहा था उसमें अपने लोगों को घुसाने की तैयारी में लगा हुआ था। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जब इन छात्रों की बात मांग ली थी तो उसके बाद यह बताया गया था कि प्रधानमंत्री मोदी को ऐसी जानकारी मिली है कि जो भारत विरोधी ताकतें हैं वो इस प्रदर्शन का फायदा उठा करके भारत में हिंसा फैलाने की साजिश रच रहे हैं। और अब उसके बारे में जानकारी आ रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं जिनका संबंध पाकिस्तान से, उनके हैंडलर्स पाकिस्तान में, और पाकिस्तान ने उनको एक काम सौंपा था कि तुम जाकर के जंतर मंतर में ये जो छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है, छात्रों के नाम पे ये जो भारत विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग जो प्रदर्शन कर रहा है उसमें तुम शामिल हो जाओ जी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान इसी मॉड्यूल का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ कर रहा था, उनकी रेकी करवा रहा था कि वो कहां जाते हैं, क्या करते हैं, किस वक्त उनकी सिक्योरिटी कम होती है। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि शुवेंदु अधिकारी की हत्या की साजिश पाकिस्तान रच रहा था और इसी मॉड्यूल का इस्तेमाल वो जंतर मंतर पे करना चाहता था, छात्रों के बीच अपने लोगों को घुसा करके, वो भी पुलिस की वर्दी में। यह खुलासा अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। पुलिस के भेष में अपने गुर्गों को पाकिस्तान जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन हो रहा था उसमें घुसाने की फिराक में था। ये जो लोग पकड़े गए हैं उनसे जो पूछताछ हो रही है उसमें ये सारी जानकारी निकल के सामने आ रही है। अब देखिए, जो स्पेशल टास्क फोर्स है पश्चिम बंगाल में, उसने हमीम मंडल नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा है। नाम इसका हमीम मंडल है, यह है मुस्लिम। इसका संबंध पाकिस्तान बेस्ड जैश ए मोहम्मद टेरर ग्रुप से, यह जानकारी सामने आ रही है। और यह पूर्वी जो बर्धमान है, पूर्व बर्धमान जो जिला है, वहां से 2 दिन पहले यह पकड़ा गया है। अब सोचिए, इसका जब इंटेरोगेशन हुआ और इसकी गर्लफ्रेंड भी पकड़ी गई है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। यह पूरा नेटवर्क आप समझिए। ये जो जंतर मंतर पे ये लोग बैठ करके ये जो ड्रामा कर रहे थे और जिस तरह से हर तरह के तत्वों को इन लोगों ने वहां बुला लिया। दिल्ली पुलिस ने कहा है ना कि तकरीबन 3000 लोग वहां पे ऐसे थे जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड था। वो तो क्रिमिनल बैकग्राउंड था, उसमें पाकिस्तानी गुर्गे घुसने की फिराक में थे और वो काम चल रहा था। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों आनन फानन में इन छात्रों की बात मान ली और ये आंदोलन खत्म हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन केंद्र सरकार को भी तो मिलती है ना, अजीत डोवाल को भी तो मिलती है ना। अगर ये लोग घुस जाते छात्रों के बीच में और सोचिए कोई बड़ा हंगामा हो जाता तो छात्र तो मारे जाते ही, उसमें बड़ी संख्या में कैजुअलिटी हो सकती थी। तो प्रधानमंत्री मोदी कब क्या निर्णय लेते हैं ये हर किसी की समझ में बात नहीं आएगी। वो जो भी निर्णय लेते हैं उसमें देश प्रेम, देश हित सर्वोपरि होता है। और देखिए, जो जानकारी आ रही है वो बड़ी खतरनाक है। अब एसटीएफ के जो इंस्पेक्टर जनरल हैं गौरव शर्मा, उनका ये कहना है कि ये जो मंडल जो पकड़ा गया है, इसके जो पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स हैं, वो ये चाहते थे कि जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो उसमें घुस जाता पुलिस यूनिफॉर्म में और वहां पे अफरा तफरी फैला देता जी। उनका कहना है कि पाकिस्तानी हैंडलर्स ने हमीम मंडल से कहा कि तुम छात्रों के इस प्रदर्शन में घुस जाओ दिल्ली में पुलिस यूनिफॉर्म में और वहां जाकर के
तुम ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है उन्होंने। इसके अलावा हमीम मंडल को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए कहा गया। जी, शुभेंदु अधिकारी देखिए वो तो बिल्कुल राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, और जो गद्दार हैं, जो गद्दार गैंग है और ये जो जिहादी गैंग है, उनको जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने टारगेट किया है तो इनको एकदम अफरा तफरी मची हुई है। ये सब लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो जो मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के हैं वो उनके टारगेट थे, ये भी एसटीएफ ने बताया है। और हमीम से पाकिस्तानी हैंडलर्स ने कहा कि मुख्यमंत्री पे नजर रखो, कहां जाते हैं, क्या करते हैं, कहां उनके साथ सुरक्षा होती है, कहां उनके साथ सुरक्षा नहीं होती है। और जब ये हमीम मंडल का इंटेरोगेशन हुआ तो एसटीएफ को बहुत सारी जानकारी मिली है। बहुत सारे हैंडलर्स जैश-ए मोहम्मद के जो पश्चिम बंगाल में छिपे हुए हैं। देखिए, ममता बनर्जी के 15 साल के शासनकाल में जिहादियों को जो फ्री रन वहां पे मिला, जिहादियों को जो पूरी छूट मिली, अब उसका दुष्परिणाम ये सब पता चल रहा है। जैश-ए मोहम्मद के बहुत सारे हैंडलर्स पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं, ये एसटीएफ का कहना है। अब एसटीएफ ने 14 दिन की रिमांड पे उसको भेज दिया है, एसटीएफ को कस्टडी दे दी है। अब देखिए, उसकी तो पहले तो कुटाई होगी बढ़िया, और उसके बाद और भी ज़्यादा जानकारी आएगी। लेकिन देखिए, इस पूरे नेटवर्क में भारत के भी कुछ गद्दार हैं और कुछ लड़कियां हैं। इनको तो बिल्कुल बात समझ में नहीं आती। इनको प्यार के झांसे में डाल करके और इनसे क्या क्या काम करवाया जा रहा है। अब हमीम मंडल की एक गर्लफ्रेंड है, उसका नाम बताया जा रहा है अर्पिता सरकार, उसको भी झारखंड से शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। अब ये क्या कर रहे थे, ये लोग हनी ट्रैपिंग कर रहे थे। लड़की का इस्तेमाल हनी ट्रैपिंग के लिए किया जा रहा था। और जो स्टेट मिनिस्टर हैं उमेश रे, उनके बेटे को किडनैप करने का प्लान था और उसकी फैमिली से वसूली करने का प्लान था। तो ये अर्पिता सरकार भी किस तरह से इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा थी। और सोचिए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की हत्या की जो प्लानिंग हो रही थी, उसमें भी ये पार्ट थी, हनी ट्रैपिंग में लिप्त थी। ये सब पाकिस्तानी हैंडलर्स, एक शहजाद भट्टी गैंग का नाम आ रहा है, शहजाद भट्टी गैंग, उसके इशारे पे ये सब कुछ हो रहा था। सोचिए, इस देश में पाकिस्तान किस तरह की अफरा तफरी मचाने की कोशिश कर रहा है। और क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर खुद आग लगी हुई है। चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, या पाक अधिकृत कश्मीर हो। और पाक अधिकृत कश्मीर में आप देख लीजिए, लोग कहते हैं मुझे रोटी दो, खाने के लिए हमारे पास रोटी नहीं है, हमें कम पैसे पे खाना दो। सरकार कहती है ना, गोली खा। 40 लोग मारे गए पिछले 4-5 दिन में। और जब वहां माहौल गर्म होगा तो पाकिस्तान क्या करेगा? भारत में कोई न कोई आतंकी हमला करवाएगा, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। और यही कोशिश इस बार हुई। शुभेंदु अधिकारी को टारगेट किया गया और जंतर मंतर पे ये जो छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था, उसमें हमीम मंडल को घुसा करके, वो पुलिस की वर्दी में। सोचिए कितना बड़ा बवाल होता है ये जो आशुतोष रंका और ये सारे जो लोग हैं, कहते हैं कि देखो पुलिस ने क्या किया है। आपको याद होगा, अजमल कसाब भी आया था भारत में, तो कलावा पहने हुए था। वो जो हिंदुओं का पवित्र कलावा है वो पहना हुआ था। तो किस तरह से लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश पाकिस्तान ने की है। इस बार भी छात्र आंदोलन को इसी तरह से हाईजैक करने की और वहां पे खून खराबा कराने की पाकिस्तानी साजिश का खुलासा हुआ है। और जो जानकारी आ रही है बहुत चौंकाने वाली है। एसटीएफ कहती है कि इंटरनेशनल सिम कार्ड्स जो कि ब्रिटेन में, मैक्सिको में ये सब इश्यू किए गए थे, उनका इस्तेमाल किया जा रहा था। जी, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, जिसको कि इनक्रिप्ट करना, जिसको कि पता लगाना कि क्या एक्चुअली कोड में जो बातचीत होती है, उसका खुलासा करना, ये सब इतना आसान नहीं था। तो कितने आगे के लेवल की प्लानिंग इन लोगों ने की थी, किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज किया, इन सबों का खुलासा हुआ है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जो पाप किए हैं ना, उसके लिए उनको माफ नहीं किया जा सकता। ये जो मॉड्यूल होता है, आईएसआई का जो मॉड्यूल है, वो एक दिन में नहीं बनता है, एक लंबे समय में, इसमें समय लगता है और तब जाकर के ये मॉड्यूल बनता है। और उस मॉड्यूल का इस्तेमाल करके भारत में हिंसा फैलाने की, दंगा करवाने की ये साजिश जो पाकिस्तान रचा, उसमें ममता बनर्जी का बहुत बड़ा दोष था। क्योंकि उनके प्रश्रय की वजह से ही ये सारे नेटवर्क और सारे मॉड्यूल पश्चिम बंगाल में
बने और पनपे। अब देखिए जो हैंडलर्स के नाम आ रहे हैं, राणा, उजैर, आबिद जट्ट, 333, हमद, ये सब शहबाज भट्टी गैंग के बताए जा रहे हैं। और ये जो पूरा गैंग है ये रेडिकलाइजेशन, जो कट्टरता, मुस्लिम कट्टरता को फैलाने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। आतंकी घटनाओं में शामिल होने के लिए आतंकवादियों की भर्ती में लगे हुए हैं, ड्रग्स की स्मगलिंग में लगे हुए हैं। और ये सब कुछ, सबका उद्देश्य क्या है? भारत में आतंकवाद को बढ़ाना। और कौन सा नेटवर्क है? वो नेटवर्क जो ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल में फैला। अब खबर ये है कि ये जो हमीम मंडल और ये जो सरकार है, अर्पिता सरकार, ये इंस्टाग्राम पे मिले। देखिए इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया का रोल किस तरह से सामने आ रहा है। और 4 साल से रिलेशनशिप में थे जी, 4 साल से रिलेशनशिप में थे। अर्पिता सरकार देखिए उसने अपने देश के साथ गद्दारी कर दी। ये लोग, ये जो आतंकी हैं, जो जिहादी हैं, इस तरह से हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं और फिर उनका इस्तेमाल करके भारत में इन आतंकी घटनाओं की तैयारी करते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए एक जो पूरा जो ये छात्र आंदोलन जंतर मंतर पे हुआ, इसमें जिस तरह के लोग शामिल हुए, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो अमन की आशा वाला ट्रैक रिकॉर्ड है। पाकिस्तान के प्रति इनके मन में एक सिंपैथी होती है, गालीबाज लोगों के प्रति इनके मन में एक बड़ा ही प्रेम होता है। आपने देखा होगा वो जो रुचिका सिंह का जो मामला सामने आया, जिसने प्रधानमंत्री के लिए कितने भद्दे शब्दों का प्रयोग किया, उसके लिए अब ये लोग लड़ाइयां लड़ रहे हैं। बताइए, जिस लड़की को डांटने की जरूरत है, डराने की जरूरत है, डराने से कहने से मतलब यह है कि यह बताने की कि भाई तुम आगे से अगर ऐसा करोगी तो तुम्हें सजा मिल सकती है, वो भी ये लोग नहीं कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई गोल्ड मेडल जीत करके आ गई है वो ओलंपिक से। सब लोग कह रहे हैं अरे इस लड़की को, इस बच्ची को लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। भाई इसने काम ही इतना गंदा किया है, इतना गंदा काम उसने किया है। क्या कोई शरीफ व्यक्ति चाहेगा कि उसके घर की बेटी इस तरह के शब्दों का प्रयोग करे? लेकिन देखिए ये लोग जो शामिल रहे हैं इस मूवमेंट में, उनकी सोच इतनी गंदी है कि उसका भी वो समर्थन कर रहे हैं। खैर वो तो एक चीज हुई। इसी बीच पाकिस्तान इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था और अब इस जिस मॉड्यूल का खुलासा हुआ है, उनकी पूरी कोशिश थी कि जंतर मंतर पे घुस जाया जाए, पुलिस के भेष में घुसा जाए और वहां पे अफरा तफरी फैलाई जाए, हिंसा फैलाया जाए। लेकिन धन्यवाद कीजिए पश्चिम बंगाल के एसटीएफ का कि जिसने कि इस मॉड्यूल का खुलासा कर दिया और मुख्यमंत्री के ऊपर भी इन लोगों ने हमला करने की प्लानिंग बनाई, वो भी असफल हो गया। लेकिन जो भी लोग इस तरह के आंदोलन को शुरू करते हैं, उनको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इस तरह की बात ना करें कि देश विरोधी ताकतों को किसी भी तरह की मदद मिले और वो भारत में किसी भी तरह से हिंसा न फैला पाएं और किसी भी तरह के गालीबाज लोगों को बढ़ावा न मिले। तब जाकर के लोग ये सोचेंगे कि आप मुद्दों की बात कर रहे हैं। यहां तो मंशा सिर्फ ये है कि किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी को बदनाम करो और उसके लिए कोई विदेशी ताकत भी आपकी सभा में घुस जाए तो अपने हाथ पैर खड़े कर दो। अब देखिए 3000 लोग वहां पे तो गुंडे पहुंच गए थे ना जंतर मंतर पे, और यह डीपके और रंका ये कहता है कि तो पुलिस का काम है। तो ये जो पाकिस्तानी, ये जो गुर्गे थे, अगर वो घुस जाते पुलिस के भेष में और वहां कोई बड़ी हिंसा हो जाती तो कहते हमारी तो कोई गलती नहीं है। भाई आप एक माहौल ऐसा क्रिएट कर रहे हो, एंटी मोदी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हो जहां पे कि सारे एलिमेंट्स आसानी से अंदर घुस सकते हैं और वहां पे जाके कोई भी खतरनाक खेल अंजाम दे सकते हैं। तो इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। ये पश्चिम बंगाल की एसटीएफ ने जिन लोगों को पकड़ा है, अर्पिता सरकार और हमीम मंडल को, इससे साफ पता चलता है कि इस देश की सुरक्षा पर पाकिस्तान की गंदी नज़र है और ये लोग जाने अनजाने उसके मोहरे बन रहे हैं। आगे से इन सबों को इसका ख्याल रखने की ज़रूरत है और पुलिस को भी ऐसे लोगों की कड़ी निगरानी करने की ज़रूरत है और समय रहते इनको सबक सिखाने की ज़रूरत है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।